Hello, my dear students. Today's video is based on the poem More About People, and this poem is written by Ogden Nash. Students, in this poem, the poet tells us about the ways in which people irritate the poet. So, we are starting our poem More About People. When people are not asking questions, they are making suggestions. Here the poet is saying that if people are not asking question, it means they will really give you some suggestion about the work. That means what to do and what not to do. They will suggest you something. Means these are the two main things which people do most often, that they ask questions. वो या तो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, अगर वो क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको कोई ना कोई सजेशन दे रहे होंगे किसी भी काम के लिए कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो. एंड व्हेन दे आर नॉट डूइंग वन ऑफ दोज, और जब वो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कोई सजेशन दे रहे हैं, तो वो इनसे अलग कुछ कर रहे हैं. वो क्या है? They are either looking over your shoulder, means they are watching your work, they are observing you, that what you are doing and how you are doing, or stepping on your toes, means if the people are not asking questions, if they are not making any suggestion, then what they will do, they will watch your work and they will interfere in your affairs. This is the habit of people. That's why the poet is very much annoyed with such type of people. And then, as if that were not enough to annoy you, they employ you. Now what the poet is saying, that if they are not able to annoy you, अगर वो आपको परेशान नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन पूछ के, सजेशंस दे के, या फिर आपके मैटर्स में इंटरफेयर करके, तो वो क्या करेंगे? दे विल एम्प्लॉय यू. वो आपको किसी ना किसी काम में लगा देंगे. दे विल गिव यू समथिंग टू डू. कुछ ना कुछ आपको करने के लिए देंगे, एम्प्लॉय करेंगे आपको. Anybody at leisure incurs everybody's displeasure. Here poet is saying that when someone is idle, people who are doing something generally hate it and ask the person to do some work. कुछ लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं और एनीबडी एट लेजर, और जब वो किसी को देखते हैं खाली कुछ भी काम ना करते हुए, तो क्या होता है, वो डिसप्लीज हो जाते हैं, वो नाखुश हो जाते हैं इस चीज़ से. ठीक है, जनरली हम घर में भी देखते हैं कि अगर हम खाली बैठे हैं और हमारे सामने वाला कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमसे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा कि मैं तो इतना काम कर रहा हूँ और ये कुछ भी नहीं कर रहा. ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग द पोएट इज डिस्कसिंग हियर, दैट एनीबडी एट लेजर incurs everybody's displeasure. incurs मीन्स गिव राइज. ठीक है, तो दूसरे के गुस्से को जो है बढ़ा देता है. अगर हम खाली बैठे हुए हैं, लेज़र हैं, अगर हम खाली बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो सामने वाला है वो डिसप्लीज हो जाता है. इट सीम्स टू बी वेरी इर्किंग. इर्किंग मीन्स अनोइंग. ये दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है. टू पीपल एट वर्क टू सी अदर पीपल नॉट वर्किंग. ठीक है, किसके लिए अनोइंग हो जाता है? कि वो पर्सन जो काम कर रहा है, जब वो देखता है दूसरे पर्सन को जो कि काम नहीं कर रहा है, the person who is not working. So the person who is working, he become annoyed, he became irritated with the person who is not working at that time. So they tell you that work is wonderful medicine. तो ऐसे में क्या होता है कि जो काम कर रहा होता है वो क्या करता है, वो आपको प्रीचिंग करना शुरू कर देता है कि वर्क इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन, कि काम करना तो बहुत अच्छी बात होती है. ठीक है, वर्किंग इज़ वंडरफुल. ठीक है, मीन्स दे ट्राई टू कन्विंस दैट पर्सन that working is wonderful. And he just give examples of some famous people like Ford, Edison, Firestone. ये सब क्या हैं? ये बहुत ही फेमस इन्वेंटर्स हैं. ठीक है, तो वो उनके एग्जाम्पल देना शुरू कर देता है कि वो उन्हें देखो वो कितना वर्क करते थे, वर्क इज़ वर्शिप में बिलीव करते थे, इसलिए तो वो इतने फेमस हुए हैं. एंड दे लेक्चर यू टिल दे आर आउट ऑफ ब्रीथ. और वो आपको लेक्चर देते रहेंगे काम के बारे में, जब तक
आपको लेक्चर देते रहेंगे जब तक कि वो आउट ऑफ ब्रीथ नहीं हो जाते, ठीक है, सांस भी नहीं लेंगे और आपको लेक्चर पे लेक्चर देंगे काम करने के बारे में। यस, नाउ and then if you don't succumb they starve you to death or something. Means succumb means give in or be persuaded. If the people are not able to persuade you about work, then what they will do, they will starve you to death, ठीक है, वो आपको भूखा रखेंगे जब तक कि आप मर ना जाएं, ठीक है, अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी बात को नहीं मानते हैं। ऑल ऑफ विच रिजल्ट इन अ नेस्टी क्वर्क, और जिससे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही स्ट्रेंज सी कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। दैट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू वर्क यू हैव टू वर्क टू अर्न enough money so that you won't have to work. Here students, this is a irony here. What is the irony? That you have to first work hard to earn enough money so that you never have to work again. Means आपको इतना वर्क हार्ड करना होता है कि आप इतना पैसा तो कम से कम कमा लें कि आपको फिर काम ही ना करना पड़े. So students, here this is the irony of life which the poet is describing in this poem. So students, I hope this poem is clear to you all, and if you have any problem you can discuss in online session. Thank you.